हम सभी इस आधुनिक युग में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जहां अधिक लोगों के जीवन में तनाव और चिंता व्याप्त है और शांति तथा स्थायी सुख नहीं रह गए हैं। जब दुनिया भर में लोगों से पूछा जाता है कि वे कितने खुश हैं और उनके दुख का कारण क्या है, तो इस प्रश्न के अनेक उत्तर सामने आते हैं। लोग बताते हैं कि शारीरिक बीमारियां, रिश्तों में समस्याएं और आर्थिक उतार चढ़ाव उन्हें दुखी कर देते हैं और समय समय पर तनाव भी पैदा कर देते हैं। जहाँ एक और अधिकतर लोगों को उनकी अपने ही संस्कारों के कारण समस्याएं होती है, वहीं कुछ लोग दूसरों को देखकर और स्वयं की तुलना दूसरों के साथ कर तनाव अनुभव करते हैं। इससे ईर्ष्या, घृणा और अहंकार जैसी भावनाएं जन्म लेती है, जो परिवारों और कार्यस्थलों में संबंधों को प्रभावित करती है। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसे तरीकों पर विचार करें जिनके माध्यम से हम खुद और अपने आसपास के लोगों को तनाव से उबार सकते हैं और उन्हें हल्के और प्रसन्नचित्त रहने में मदद कर सकते हैं। हम दिन भर जहाँ भी समय बिताते हैं, वहाँ अक्सर जल्दबाजी और काम में डूबे रहने का माहौल होता है। आज की दुनिया में अपनी भलाई और जीवन को सकारात्मक ढंग से जीने की सोच को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, जबकि भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान हमें सिखाता है कि हमें हर काम को सकारात्मक और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। लेकिन आज हम इस सिद्धांत को भूल चुके हैं। उल्टा अपने विचारों, बोलचाल और कामों में नकारात्मकता और व्यर्थता भर लेते हैं। अगर हम अपने दिन की शुरुआत आध्यात्मिक सोच के साथ करें और दिन भर थोड़ी थोड़ी देर में उस सोच को याद करें, तो हम कम गलतियां करते हैं, कम हड़बड़ी करते हैं और ज्यादा सकारात्मक रहते हैं। यही वह माहौल है जो हमें अपने घर और ऑफिस में बनाना चाहिए, जो जीवन को हल्का बनाए और हर काम और हर रिश्ते को संभालने में मदद करे। सही चुनाव करें और दूसरों को प्रेरित करें। हमें परमात्मा सिखाते हैं कि आपके हर कर्म को अन्य लोग देख रहे हैं। आप जो कुछ भी करते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, सकारात्मक हो या नकारात्मक, लोग उसका अनुसरण करते हैं। कभी कभी यह भौतिक रूप से होता है, यानी लोग हमें देखकर वैसा ही करने लगते हैं, और कभी कभी हमारे कुछ लोग हमारे वाइब्रेशन कैच करके हमारे जैसे बन जाते हैं। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम स्वयं की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और हर प्रकार से सकारात्मक बने रहें तथा सद्गुणों और अच्छाइयों के आधार पर श्रेष्ठ कर्म करें। मगर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? ईश्वरीय स्टूडेंट बनकर, प्रतिदिन उनके द्वारा दिए जाने वाले आध्यात्मिक ज्ञान को सुनकर और उनसे जीवन की कला सीखकर, अपने शरीर की सही तरह से देखभाल करें, संबंधों को सही ढंग से निभाएं, धन का सदुपयोग करें, वस्तुओं, तकनीक और प्रकृति के साथ संतुलन रखें, भोजन, नींद और वस्त्र धारण की मर्यादा को व्यवस्थित रखें, अपने प्रोफेशनल कार्य को सही तरीके से करें, बच्चों का पालन पोषण सही रीति से करें, जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़े। जब हम हर कार्यों को सही रीति से करते हैं, तब हम तनाव और चिंता से स्वतः मुक्त हो जाते हैं और अन्य लोग से भी हमसे प्रेरित होकर ऐसी जीवन शैली अपनाते हैं और हल्के और तनाव मुक्त बन जाते हैं। शुभकामनाएं देकर लोगों के दिलों की संभाल करें। लोगों को दिलों को सुकून देने वाली सबसे बड़ी औषधि है उन्हें सदा शुभकामनाएं और स्नेह देना। इससे उनके जीवन का दुख और तनाव जो विभिन्न कारणों से होता है, दूर हो जाता है। इसलिए प्रतिदिन सुबह कम से कम एक डीप पॉजिटिव संकल्प क्रिएट करें कि आज मैं जिससे भी मिलूंगा या जिसको भी याद करूंगा, उसकी विशेषताओं के बारे में ही सोचूंगा और दूसरों से भी उसी का वर्णन करूंगा। मैं किसी की कमजोरियों या उनके अतीत और वर्तमान के गलत कर्मों पर ध्यान नहीं दूंगा, न ही उनके बारे में चर्चा करूंगा। ऐसा करने से आपके विचारों के माध्यम से उन्हें स्नेह और शुभ आकांक्षाओं की शक्ति मिलेगी और वे किसी भी नकारात्मक परिस्थिति या वातावरण से सहज ही ऊपर उठकर हल्का और निश्चिंत अनुभव करेंगे। हर दिन आध्यात्मिक आनंद के साथ जिए और दूसरों के साथ साझा करें।
दूसरे लोगों को सशक्त बनाने के लिए और उन्हें अधिक सुखी बनाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है स्वयं खुश रहना। लेकिन इसके साथ यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि हमारी खुशी आध्यात्मिक और स्थायी हो, न कि किसी गलत विश्वास प्रणाली पर आधारित हो। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि यह दुनिया भी खुशी की तलाश में है, लेकिन जब जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आती है तो लोग तनाव में आ जाते हैं और उनकी खुशी खो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी खुशी बाहरी साधनों पर आधारित होती है और वे उसे इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करते हैं। जब तक परिस्थितियां अनुकूल होती है तब तक वे खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई नकारात्मक दृश्य आता है वही साधन उन्हें आनंद नहीं दे पाते और उनके जीवन में एक खालीपन आ जाता है। इसलिए यदि हम स्वयं को आध्यात्मिक रूप से सशक्त करें और ज्ञान के आधार पर एक सकारात्मक और स्थायी खुशी की स्थिति बनाएं, तो हम अपने परिवारजनों, मित्रों, यहाँ तक कि अपने कार्यस्थल के सहयोगियों को भी तनावपूर्ण परिस्थितियों से ऊपर उठने, अपनी खुशी को बनाए रखने की प्रेरणा दे सकते हैं। ध्यान रखें कि लोग परमात्मा के शुभ वाइब्रेशन से जुड़े। मनुष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है परमात्मा से अपने आध्यात्मिक संबंध को लेकर बनी हुई गलत मान्यताओं से पार पाना। जब तक हम परमात्मा से सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित योग के माध्यम से नहीं संबंध जोड़ते, तब तक किसी भी तनावपूर्ण परिस्थिति में हमारे विचारों, भावना और दृष्टिकोणों में उत्पन्न होने वाली नकारात्मकता समाप्त नहीं होगी और तब हम हल्कापन और निरंतर आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम हमेशा अपने पास अंग्रेजी, हिंदी या किसी भी अन्य भाषा में एक छोटी पुस्तिका या पैम्फलेट रखें जिसमें परमात्मा और मेडिटेशन का परिचय दिया गया हो और प्रतिदिन जिनसे भी मुलाकात हो उसे यहाँ प्रेम पूर्वक भेंट करें। आज के समय की यह सबसे बड़ी आवश्यकता है। दोस्तों, यह कुछ तरीके हैं जिनसे हम चिंता और तनाव से मुक्त रह सकते हैं और लोगों को भी मुक्त रहने में मदद कर सकते हैं, जिससे कि हम चिंता और तनाव से मुक्त संसार की रचना कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।